अगर आपकी उम्र 13 साल से 19 साल के बीच में है तो ये आपके लिए वीडियो है। ये जो टीनेज लाइफ है, इस टीनेज लाइफ में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार की है। देखो, हमारी ये जो टीनेज लाइफ है, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम लेके आया हूँ। तो सबसे पहला जो है ओवरथिंकिंग। हम टीनेज लाइफ में बार बार ओवरथिंकिंग करते रहते हैं कि ये इस एग्जाम को अगर मैंने क्रैक कर नहीं पाया तो क्या होगा, मेरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से हमको ओवरथिंकिंग करते हैं। पढ़ने बैठते उसी समय पर हमको ओवरथिंकिंग करती है। तो इसके भी चलो दूसरे नंबर पर आते हैं डिस्ट्रैक्टेड, यानी कि हम बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो दोस्त कहते हैं कि चलो गेम खेलने चलते, तो हम गेम खेलने चले जाते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये जो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आ जाती है हमारी टीनेज लाइफ में। तीसरे नंबर पे आते हैं ड्रीम। हमारे जो ड्रीम है वो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनको अचीव करने का हमारे कुछ ऐसे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। और चौथे नंबर पे आते हैं पेरेंट्स से आपकी बनती नहीं है, कि पेरेंट्स को अलग कहते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, कुछ ऐसे कोई क्या करोगे आगे जाके। तो इस तरीके से तुम्हारी पेरेंट्स से आपकी बनती नहीं है। और आखिरी में आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस लो। तुम्हारी जो टीनेज लाइफ में तुम्हारी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाती है। तो चलिए फिर इस वीडियो के यहाँ अगर हम इस टीनेज लाइफ में हो तो एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ये दोस्तों, स्वागत है आपसे मेरे नॉलेज चैनल पर। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम टीनेज लाइफ में किस तरीके से कौन सी हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम को कैसे गायब करें। आज हम इस 7 एडवाइस की मदद से इस प्रॉब्लम को गायब करने वाले हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर कुछ एडवाइसों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो एडवाइस है वो है लर्न टू से नो। ये तो टीनेज लाइफ है, तुमको नो बोलना सीखना पड़ेगा। या कि दोस्त कह रहा है चलो एक गेम फ्री फायर पर खेल लेते हैं, तुमको क्या करना पड़ेगा, नहीं आप नहीं खेलूंगा, इस समय पर मुझे पढ़ना है। इस समय पर तुमको क्या करना जरूरी है, इसलिए इस समय पर तुमको पढ़ना है, अभी नहीं करूँगा। से टू नो, लर्न टू से टू नो। दोस्त कहते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, लेकिन तुमको क्या करना चाहिए, नहीं मैं अभी नहीं घूमने जाऊंगा, कुछ एग्जाम को क्रैक करने के बाद घूमने जाऊंगा। तो इस तरीके से कुछ नो बोलना सीखना है। तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि चलो घूम के आते हैं, तभी भी तुमको नो ही कहना जाए, अभी मुझको पढ़ना है। दूसरी नंबर पे आते हैं मेक योर इम्पोर्टेंस। देखो, तुम्हें तुम्हारी खुद की औकात बनानी पड़ेगी। देखो, ये जो इम्पोर्टेंस है, अगर तुम तुम्हारी इम्पोर्टेंस नहीं बनाओगे तो ये दुनिया तुमको कभी नहीं देखेगा। मेरा मतलब है कि अगर तुमने तुम्हारी औकात नहीं बनाई, क्या कर रहे हो उस पर कुछ ध्यान ही नहीं देगा। तो तुम्हारी अगर तुमने औकात बना ली तो दोस्त आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, तुमसे बोलेंगे कि ये कैसे करा। तो तुम्हें खुद पे औकात बनानी पड़ेगी। ठीक है, एलोन वर्क स्टडी। ये एलोन वर्क स्टडी का क्या मतलब है कि तुम अकेले वर्क करो, बाहर चले जाओ और अकेले वर्क करो। और अकेले वर्क करते करते तुम्हारी थॉट को सोचो कि मुझे करना क्या है। अगर टीनेज लाइफ में इन सारी एडवाइसों को अगर तुमने फॉलो किया तो मेरी यकीन मानो तुम्हारी जो ड्रीम है उसको अचीव कर पाओगे। तीसरे नंबर पे आते हैं द रियल फ्रेंडशिप। देखो, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं तो तुम्हारी हर वक्त तुम्हारे साथ रहते हैं। देखो, एक दोस्त था मेरा, मेरे बहुत अच्छा मित्र था, उसका नाम था मोहित। देखो, वो जो मोहित है ना, उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन जब मोहित का धीरे धीरे कामयाब होने लगा तो उनकी जो बहुत सारे दोस्त थे वो एक दो करके उनसे बिखरते गए। आखिर में एक दो ही जो फ्रेंड है वो बचते हैं, तो ही रियल फ्रेंडशिप होता है। तो एक फ्रेंड से बचो तुम। कुछ ऐसे फ्रेंड बनाओ जो तुम्हें हर वक्त तुम्हारे साथ दे। तुम अगर कुछ अच्छा करने जाते हो तो वो फ्रेंड तुमको तुम्हारी अप्रिशिएट करे। इस तरीके से फ्रेंड्स को तुम तुम्हारी साथ रहने के लिए या फिर तुम उसके साथ रहो। और चौथे नंबर पे आते हैं मार्क्स डू नॉट मैटर। देखो, ये टीनेज लाइफ में तुम्हारी मार्क्स लो आएगी, तुमको डीमोटिवेट नहीं होना है। पेरेंट्स के लिए तो ये मार्क्स डिपेंड करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मार्क्स नहीं डिपेंड करता। तुम जिंदगी में कितना अचीव करते हो उससे तुम्हारा मार्क्स फर्क नहीं पड़ता। तुम कितना कामयाब काबिल हो, इससे तुम्हारा जो जिंदगी है वो फ्यूचर है वो डिसाइड करता है। तो इस टीनेज लाइफ में तुम्हारे किसी और के लिए तुम अट्रैक्टेड हो गए। ये नॉर्मल सबकी ज़िंदगी में होते हैं, तो किसी लिए अट्रैक्टेड हो गए। तो ये जो अट्रैक्शन है ये बहुत बड़ी तुम्हारी टीनेज लाइफ का बहुत बड़ी गलती है। इस समय पर तुम्हारी जो फ्यूचर है वो तुम खराब कर देते हो। तुम किसी और के लिए अट्रैक्टेड हो जाते हो, तुम्हारी ड्रीम के ऊपर वर्क करने का तुम्हारे समय ही नहीं मिलता। तो ये जो रिजेक्शन है इनके ऊपर फोकस करो। जो तुम्हारी किसी और के ऊपर जो अट्रैक्शन हो जाता है इसको थोड़ा कम करो। इस नंबर का जो पॉइंट है वो ड्रीम बिग माइंडसेट। देखो तुम्हारी जो ड्रीम है हर रोज तुम्हारी ड्रीम के ऊपर सोचो। ये जो माइंडसेट है ये तुम्हारी ड्रीम के ऊपर हर रोज सोचो, सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद तुम्हारी ड्रीम के ऊपर सोचो। अगर तुमने तुम्हारी ड्रीम के ऊपर
सोचते रहते हो, हर रोज तुमने तुम्हारी ड्रीम के ऊपर सोच लिया, तो तुम उस ड्रीम को अचीव करने के लिए तुम्हारी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। और ये जो माइंड है तुम्हारा, ये जो तुम्हारी माइंड है, ये ड्रीम के ऊपर तुमको खींचता ला जाएगा। और आखिरी का जो फाइनल का जो स्टेप है वो है बिलीव इन गॉड, यानी कि भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, इस समय पर जो हमारी प्रॉब्लम हो रही है, ये हमारी बुराई के लिए नहीं, हमारी अच्छाइयों के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो, भगवान ने हमारे लिए कुछ अलग सोच रखा है, इसलिए जो इस समय पर हमारी टीनेज लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए आ रही है। तो टेक केयर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली और नई वीडियो के साथ। कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही फिर।